वक्फ बिल का कई मुस्लिम संगठन समर्थन भी कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने आज तक मुसलमानों की तरक्की में क्या योगदान दिया है। वक्फ बोर्ड ने आज तक कितनी गरीब बच्चियों की शादी करवाई है। वक्फ बोर्ड ने आज तक कितने बेघरों को घर दिए हैं। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। कल दिल्ली और भोपाल में कई छोटे छोटे मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के सपोर्ट में रैलियां निकाली थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंद और कई बड़े संगठनों ने वक्फ बिल का विरोध किया है और इसे मजहबी आज़ादी पर हमला बताया है। अब जानते हैं कि किन मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का सपोर्ट करने की घोषणा की है। जमीयत हिमायत उल इस्लाम ने इस बिल का समर्थन करते हुए वक्फ बोर्ड और वक्फ संशोधन बिल की पैरवी करने वालों से तीखे सवाल पूछे हैं। जमीयत हिमायत उल इस्लाम के सदर कारी अबरार जमाल ने कहा है कि वक्फ बिल पास होने से सिर्फ वो मुसलमान परेशान हैं जो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। उन्हें पूछा है कि वक्फ बोर्ड ने आज तक मुसलमानों की तरक्की में क्या योगदान दिया है। वक्फ बोर्ड ने आज तक कितनी गरीब बच्चों की शादी कराई है, कितने लोगों को घर दिए हैं। वहीं कारी अबरार जमाल ने पूछा है कि वक्फ बोर्ड की तमाम दुकानों पर 20 रुपए और 50 रुपए देकर अमीर लोगों ने कैसे कब्जा किया है। वक्फ माफियाओं से वक्फ की संपत्ति को कब्जा मुक्त करने के लिए मुस्लिम संगठनों ने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई। उन्होंने एक अहम सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के पास देश की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति होने के बावजूद सड़क पर घूमने वाला हर चौथा भिखारी मुस्लिम ही क्यों है। उन्होंने कहा कि जब वक्फ की संपत्ति पर अल्लाह के अलावा किसी का अधिकार नहीं है तो वक्फ माफियाओं का कैसे हो गया। वक्फ बोर्ड ने आज तक अपनी आमदनी और खर्च को सार्वजनिक क्यों नहीं किया है। वहीं अगला नाम है राजस्थान के अजमेर से संचालित ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। ये संगठन अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ा है और सूफी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। सितंबर 2024 में संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष इसने वक्फ बिल का समर्थन किया। इस संगठन ने माना कि ये बिल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार करेगा। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह से जुड़े सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि इस बिल में संशोधन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मस्जिदें या संपत्तियां छिन जाएंगी। ये कहना गलत है। उन्होंने कहा कि जेपीसी में चर्चा के बाद बड़ी तसल्ली से ये बिल लाया गया है। नसरुद्दीन चिश्ती ने दावा किया है कि उन्हें पूरा यकीन है कि संशोधन के बाद वक्फ के काम में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि असहमति होना अलग है। हमारा मानना है कि जो भी बिल आए वो वक्फ की समस्त धार्मिक संपत्ति के हित में होना चाहिए और सरकार की भी मंशा यही है। सैयद चिश्ती ने कहा है कि जो लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि ये गुमराह करने का समय नहीं है। सब मिलकर एक अच्छा बिल पास करवाएं। ये वक्त की जरूरत है। वहीं अगला नाम है पसमानदा मुस्लिम महाज का। पसमानदा पिछड़े मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाला ये संगठन वक्फ बिल के पक्ष में है। सितंबर 2024 में जेपीसी की बैठक में इसने बिल को 85% मुस्लिमों के लिए फायदेमंद बताया। इस संगठन का कहना है कि ये बिल वक्फ बोर्ड में सुधार लाकर हाशिए पर पड़े मुसलमानों को लाभ पहुंचाएगा। पसमानदा समाज का कहना है कि इस संशोधन से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले अशराफ यानी अगड़ी मुसलमानों की नींव हिलने लगी है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय का विरोध कर रहे हैं। पसमानदा मुस्लिमों का कहना है कि इस बिल के पास होने से गरीब मुसलमानों के जीवन में सुधार आएगा। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ ने कहा था कि मुसलमानों का ठेका ओवैसी और मदनी जैसे लोगों को किसने दिया है। मुस्लिम समुदाय इस संशोधन के साथ है। वहीं अगला नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का। आरएसएस से संबंध यह संगठन वक्फ बिल के समर्थन में खड़ा है। 23 फरवरी 2025 को दिल्ली में हुई बैठक में एमआरएम ने कहा कि ये बिल वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा और मुस्लिम समुदाय के हित में है। वहीं अगला नाम है मुस्लिम महिला बौद्धिक समूह का। मुस्लिम महिलाओं की बौद्धिक समूह ने वक्फ बिल का सपोर्ट किया है।